एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने अकेला गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर रह गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा और जब मौत सामने नजर आने लगी तो ईश्वर को बड़ी शिद्दत से याद करने लगा। अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, मालिक, अगर मैंने कोई एक काम भी मानवता और धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ एकमात्र मैं ही हूँ। मैं सारी जिंदगी आपके इस उपकार को याद रखूँगा। वह ऐसा कह ही रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया और उस आदमी को उठाकर बाहर गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करने वाले हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर आते जाते हैं, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो। जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर मिलते हो और हालचाल पूछते हो। जाते वक्त आपका वही मिलनसार स्वभाव मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है, जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपको आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते समय आपकी आवाज़ सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने के लिए आ गया कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। वह व्यक्ति हैरान हो गया कि किसी से हंसकर बात करने जैसे छोटे से काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जो लोगों को देंगे वही लौटकर हमारे पास वापस आएगा। हमारे अच्छे कर्म ही मुश्किल समय में हमारी हिफाजत करते हैं। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।